ठीक है। तो हम सबसे पहले वीकली के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो वीकली के चार्ट पे जो हमारा डॉलर है, ठीक है, वो कर क्या रहा है कि डॉलर ने जो है ना अपना एक्सटर्नल वीकली पे जो डॉलर का ये एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल को स्वीप करा। देन उस कंडीशन में जब हमारा एक्सटर्नल जो है वो स्वीप होता है, देन अब देखो ये स्वीप कैसे हुआ। देखो, पहले इस स्विंग ने एक्सटर्नल को स्वीप करा। ओके, नाउ इस स्विंग ने इसके एक्सटर्नल को स्वीप कर दिया। देन वीकली पे एक्सटर्नल को स्वीप करने के बाद इसने वीकली का ही अपने डाउन साइड का एक्सटर्नल ले लिया। जो एक्सटर्नल स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी होती है, तो उसको स्वीप कर दिया। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो वीकली पे जो स्विंग बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, इस स्विंग के अबाव हमारा जो है एक्सटर्नल था उसको स्वीप करा। देन जो अपना ये डाउन साइड का एक्सटर्नल था, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया विथ बॉडी। नाउ अभी प्राइस वीकली पे कर क्या रहा है कि वीकली पे जो इसके पहले वाला जो स्विंग था, ठीक है, नाउ इधर पे जो होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वीकली पे, ठीक है। तो नाउ अब जो ये पहले वाला स्विंग है, ठीक है, इसके जो पहले वाला स्विंग है, जैसे हमारा चौक होता है या एमएमएस होता है, तो हम जो है उसके जो डिस्काउंट में होता है उस पीओआई से लेते हैं, एंड वापस से रिट्रेसमेंट जब होता है देन हम अप साइड के पीओआई से यानी प्रीमियम साइड के पीओआई से सेल करते हैं हमारे डाउन साइड इसी एक्सटर्नल पे, ठीक है। तो डॉलर जो है अभी, ठीक है, वो करंटली क्या कर रहा है, अपने एक्सटर्नल को स्वीप कर रहा है डाउन साइड, एंड जो इसके प्रीवियस वाला लेग है उसके एकदम डिस्काउंट में आके प्राइस रिट्रेस करना चाहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी वीकली की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये वीकली एनालिसिस की वीडियो देख रहे हैं, आप टोटली जो है इस पे डिपेंड नहीं होना, ठीक है। बिकॉज जो 2 वीक हैं हमारे वो काफी करेक्ट गए हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि जो आप लोगों पूरे इसी पे डिपेंड हो जाओ, ठीक है। आपके एनालिसिस भी लगाओ, क्योंकि हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि लास्ट वीक जो हमने एनालाइज किया था उसके जेपीवाई के पेयर में ना हल्का सा ओवी रह गया था ऊपर, उसके कारण हमारी जो वीकली की जो एनालाइज है वो हल्की सी गलत गई थी, एकदम हल्की सी, इतनी भी मेजर नहीं थी, बट हाँ वो तो हल्की सी गलत चली गई थी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। बेसिकली हम लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं वीकली एनालिसिस की, ठीक है। तो आप अपनी एनालिसिस प्लस ये लर्निंग लेके जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेटर बना सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये लर्निंग पर्पस के लिए ही देखना। नाउ अभी वीकली की अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी डॉलर पेयर पे। नाउ हम चलते हैं डेली पे। तो अगर डेली की बात करें तो डॉलर कर क्या रहा है, सेम चीज जो वीकली पे होती थी। डॉलर ने क्या करा, इसके हाई को स्वीप करा, देन जो इसका लोअर जो एक्सटर्नल पार्ट था, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो थी उसको ले लिया। नाउ प्राइस क्या कर रहा है, जो इसके प्रीवियस वाला लेग है, प्रीवियस वाले लेग के इंटरनल से अपने जो ये एक्सटर्नल लिया हुआ है उसके इंटरनल वाले पार्ट पे जाना चाहेगा, रिट्रेस करना चाहेगा, ठीक है। तो इस वीक जो है डॉलर हमारा ओपन लो एंड हाई जा सकता है, ठीक है। नाउ इधर पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कि डॉलर जो है इसके पूरी इंटरनल लिक्विडिटी ले चुका है। ये जो स्विंग है हमारा, ठीक है, जो एक्सटर्नल इधर ये लेके गया था, एंड जो है एक जो हमारा एक्सटर्नल है वो इधर है, जो कि अभी मुश्किल है कि डॉलर इसको ब्रेक करे, बिकॉज क्योंकि ये स्विंग है इसके डीप डिस्काउंट पे जो है डॉलर आ चुका है, एंड हमारा जो इंटरनल लैग है इस स्विंग का, ये जो इंटरनल लैग है जो कि लिक्विडिटी पूल होता है, वो भी डॉलर ने हंट कर लिया है। नाउ ये रिजेक्शन जो ब्लॉक है, इस स्विंग का रिजेक्शन जो ब्लॉक है, उससे जो डॉलर है वो अपसाइड जाना चाहेगा, ठीक है। तो डेली का भी हमको क्लियर हो गया है कि डॉलर जो है वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। नाउ अगर हम देखें तो हमारे डेली के ये रिजेक्शन ब्लॉक से एक पीओआई निकल के आता है, वो है हमारा ये वाला एफईजी। एफईजी प्लस वॉल्यूम इम्बेलेंस हम दोनों को साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। बिकॉज जो हमारे क्या बोलते हैं माइकल हैं, माइकल हेडलस्टन, उन्होंने भी यही बोला है कि जो अगर एफईजी के साथ अगर वॉल्यूम इम्बेलेंस रहे, सॉरी वैक्यूम वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, अगर वैक्यूम ब्लॉक रहे तो इन दोनों को साथ में लेना है, देन प्राइस उसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड जाना चाहेगा, ठीक है। नाउ अगर डॉलर का हम डेली की बात करें तो इधर पे एक हमारे पास पीओआई है जहां तक प्राइस जो है रिट्रेस कर सकता है। नाउ ये हो गई डेली की, ठीक है। अभी डेली का जो एक्सटर्नल है
अगर आप ध्यान से देखो वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड डॉलर ने जो है इसका एक्सटर्नल लिया हुआ है। नाउ अभी हमको क्लियर दिखा है कि प्राइस ने जो है इधर पे बॉस किया हुआ है डाउन साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके इंटरनल वाला जो पहले वाला स्विंग था उसके तो ये डीप डिस्काउंट में आ गया था। नाउ अब प्राइस करेगा क्या, इंटरनल से, इस लेग के इंटरनल से प्राइस एटलीस्ट इंटरनल तक जाना चाहेगा, ठीक है। देन वो इंटरनल कलेक्ट करने के बाद ये अपने एक्सटर्नल को हंट करेगा, ठीक है। प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर के साथ हम जा रहे हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर करना क्या चाहेगा, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं 4 आवर पे। तो 4 आवर पे डॉलर क्या कर रहा है, ओके। नाउ इधर पे आप ध्यान से देखो 4 आवर का एक हमारा पीओआई भी निकल के आता है जिसपे डॉलर ने टैप किया हुआ है। नाउ अगर डॉलर अगर डॉलर इधर पे हमारा आईडीएम करता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑल ओवर अगर हम देखें तो डॉलर ने जो है इधर पे डाउन साइड के लिए बॉस दिया है, ठीक है। डाउन साइड के लिए क्या करा है, बॉस करा है, देखो अप साइड गया डाउन आया बॉस, देन अप साइड गया इंड्यूसमेंट लिया, देन डाउन बॉस, ठीक है। तो अभी जो डॉलर है करंटली डाउन मूवमेंट है, मतलब हमारा बेयरिश है। नाउ इस वीक जो है डॉलर ओपन लो देन हाई जाना चाहेगा, कहाँ तक के लिए, डॉलर के पास इधर दो पीओआई निकल के आते हैं, एक ये वाला एंड जो हमारे 4 आवर की लिक्विडिटी है वो भी पड़ी हुई है। तो अगर डॉलर जो है इस इंटरनल को फिल करके, ये वाला जो लेग है इस इंटरनल को फिल करके हल्का सा रिट्रेसमेंट दे एंड इस स्विंग को ब्रेक कर दे, देन डॉलर जो है वो यहाँ तक पहुंचेगा एंड देन हल्का सा डाउन साइड आ सकता है। तो ये हो गया हमारे डॉलर का पर्सपेक्टिव इस वीक के लिए कि डॉलर इस वीक जो है कैसे मूव कर सकता है, डॉलर कैसे मूव कर सकता है। मैं अभी ये लिक्विडिटी हटा रहा हूँ, एक सेकेंड। करंटली तो डॉलर अभी इधर तक अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, यहाँ तक अभी लग नहीं रहा है कि इस वीक जो है डॉलर जो अपना प्रीवियस वीक है उसका हाई ले ले। एटलीस्ट जो डॉलर है प्रीवियस वीक के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचेगा, क्योंकि इधर 4 आवर का जो है एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया है, यानी कि डीप डिस्काउंट का ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है। तो डॉलर जो है ऑलरेडी अपने डीप डिस्काउंट पे है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये रिट्रेस करना चाहेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट से जो है ये प्रीमियम तक एटलीस्ट रिट्रेस करना चाहेगा अपने प्रीवियस स्विंग के। तो अगर हम डीलिंग रेंज लगाएं इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक, तो इधर की ये लिक्विडिटीज हैं ये जा सकती हैं डॉलर के लिए, बट ये बहुत लंबा टारगेट होगा, बहुत ज़्यादा, एंड इसको टाइम भी लगेगा। तो अभी हम शॉर्ट जो है 50% तक ही रखते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट टारगेट्स हैं हमारे 50% तक रख सकते हैं। तो डॉलर करंटली क्या कर सकता है, ओपन लो देन हाई, ठीक है, इस पीओआई तक जो है डॉलर पहुंच सकता है। तो डॉलर का हमको समझ में आ गया कि ओपन लो एंड देन हाई, देन इससे डाउन आ सकता है, ओपन लो हाई एंड ये हमारा हो गया क्लोज। तो अब जो बाकी के जिनके पीछे डॉलर लगा हुआ है उन सबको इसके अपोजिट करना पड़ेगा, एंड जो जो डॉलर के साथ है, मतलब जिसके आगे डॉलर लगा हुआ है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके डॉलर के सेम जाना पड़ेगा। तो ये चीज हम दिमाग में रखते हुए जो हमारे मेजर पेयर हैं हम उन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जो यूरो है उस पे, एक सेकेंड, ओके। सबसे पहले हम चलते हैं यूरो पे। यूरो पे हम करेंगे वीकली से स्टार्ट। तो यूरो जो है करंटली क्या करा हुआ है इसने, जो अपनी वीकली की रेंज है, ठीक है, ये प्रीमियम टू डिस्काउंट जैसा कि हम एनालाइज करते आ रहे हैं 2 वीक से, एंड हमारे जो 2 वीक से है जो यूरो है उसमें हमारा अप साइड के लिए ही व्यू रहा है, ठीक है, एंड ऑल ओवर जो है इसको अपने प्रीमियम तक पहुंचना है। नाउ अभी सेम चीज वही हो रही है जो डॉलर में हो रहा था। डॉलर ने क्या करा हुआ था, अपने जो वीकली का स्विंग है, ठीक है, उस पे जाके उसने एक्सटर्नल ले लिया हुआ था। अभी इधर एक्सटर्नल दिख नहीं रहा है, बट अगर आप ध्यान से एज अ लाइक इधर पे प्राइस एक्शन अगर हल्का सा अगर अपन अप्लाई करें, तो ये प्राइस कैसा कर रहा है, डाउन आ रहा है, देन अप साइड के लिए मूव कर रहा है, देन डाउन आ रहा है। तो ऑल ओवर ये स्विंग है, ठीक है। तो ये स्विंग ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी एक्सटर्नल लिया गया है हमारे जो वीकली का चार्ट है। नाउ अभी हमारा ये भी सेम रहेगा कि एक्सटर्नल लिया गया है, देन प्राइस को रिट्रेस करना चाहिए, देन अपसाइड जाना चाहिए। तो रिट्रेस ये इस वीक कहाँ तक कर सकता है, हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सॉरी वैक्यूम ब्लॉक पड़ा हुआ है, एंड वैक्यूम ब्लॉक के साथ जो है हमारा एक एफ भी आता है, तो हम इन दोनों को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इनको नीचे वाले टाइम फ्रेम में भेजते हैं। तो अभी वीकली भी जो है हमारा प्रोस्पेक्टिव अप साइड है। नाउ एक चीज ध्यान में रखो
कि वीकली प्रीवियस जो था उसके हाई पे बॉडी क्लोज किया है, तो नेक्स्ट वीक भी हमारा क्या ऑलमोस्ट बुलिश रहेगा। देन हम जो यूरो है उसकी जो लो बनेगा उधर से बाय कर सकते हैं, एंड जो हमारा हाई जहां तक जाएगा वहां पे जाके जो है हम एग्जिट हो सकते हैं। ये हमारा प्रोस्पेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वीकली की अंडरस्टैंडिंग। नाउ अब हम चलते हैं डेली पे। तो जो यूरो है वो डेली पे देखो सेम चीज हो रही है, ठीक है। डेली पे जो है देखो इसने करा क्या है, ऑल ओवर हमारा वीकली का एक्सटर्नल ये पड़ा था जो मेजर एक्सटर्नल है हमारा। नाउ अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करें, ठीक है, तो इंटरनल पार्ट पे क्या करा है इसने, अपने जो प्रीवियस लेग था उसका एक्सटर्नल लिया। देन एक्सटर्नल लेने के बाद ये इंटरनल तक गया, बट डाउन आके इसने वापस अपना एक्सटर्नल जो है ब्रेक कर दिया है अप साइड के लिए। अभी तक ये डाउन साइड के लिए अपना एक्सटर्नल ले रहा था। एक्सटर्नल मींस कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले रहा था। नाउ इसने अप साइड की लिक्विडिटी को हंट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो नाउ अब जो यूरो है वो क्या करना चाहेगा, एक्सटर्नल के इसके अपसाइड यानी एमएमएस देने के बाद ये रिट्रेस करना चाहेगा। देन रिट्रेसमेंट के बाद ये अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। एंड अगर हम देखें तो इधर जो वीकली का वैक्यूम ब्लॉक था वो भी इधर पे ही आ रहा था। तो मे भी जो यूरो है इस ये जो एमएमएस हुआ है उसके पहले वाला लेग है उसके एक्सट्रीम पीओआई से डाउन साइड तक रिट्रेस करे, देन उसके बाद अप साइड जाए। तो हमारा यूरो जो है ऑलमोस्ट डेली के हिसाब से अभी के लिए डाउन साइड जा सकता है, बिकॉज हमारा इधर पे क्या आ चुका है, प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक। जैसा हमारा डॉलर पे आया था डिस्काउंट का ऑर्डर ब्लॉक, वैसे हमारा यूरो में आ रहा है प्रीमियम का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत सही जा रहे हैं। नाउ अब हम चलते हैं हमारे जो 4 आवर है उस पे। एक सेकेंड मैं क्लियर कर दूं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं 4 आवर पे। तो 4 आवर पे सबसे पहले हम क्या मार्क करते हैं, हर वीडियो में मार्क करते आए हुआ है, हमारी जो 2 वीडियोस अभी तक अपलोड हुई हैं, ठीक है, उनमें हम मार्क करते हैं हमारी रेंज। तो हमने मार्क करी 5 PM टू नेक्स्ट संडे के 5 PM तक, ठीक है। ये UTC -5 है, ठीक है। आप लोग भी अप्लाई कर लेना जिसने अगर अभी तक नहीं किया हो। ओके, तो नाउ जैसे डॉलर का एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक आ चुका था अपने प्रीमियम लेग का, जैसे डेली का आपने अगर स्विंग देखा हो तो डेली का स्विंग ये वाला था, ठीक है। जो एक्सटर्नल लिया है प्राइस ने, यूरो के प्राइस ने करा क्या है, ये जो ऑल ओवर स्विंग चल रहे थे, ठीक है, ये ऑल ओवर जो स्विंग चल रहा था, तो एक्सटर्नल ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था एंड एक थर्ड ये वाला। ये ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर बना है ना 4 आवर में, ये इंटरनली बना है, ठीक है। मेन जो एक्सटर्नल है वो अब लिया गया है। देन अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे 4 आवर का एक एक्सट्रीम का पीओआई जो बचा हुआ था टैप होना, प्राइस ने उसको टैप किया है। बस हल्की सी जो विक है वो अप साइड के लिए गई है, ठीक है, बाकी वो डाउन साइड आके क्लोज कर दिया। नाउ अगर आप देखो ध्यान से जो हमारा स्ट्रक्चर बोलता है, ठीक है, तो इधर पे एमएमएस हुआ। देन जो ये प्रीवियस वाला लेग था इसके प्रीमियम का जो ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस ने उस पर टैप किया है। नाउ अगर हम देखें इधर डाउन साइड में प्राइस के पास इंटरनल पड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो ये ले चुका है, अब एक्सटर्नल से इसको फ्यूल भरने के लिए क्या लेना पड़ेगा, अपना इंटरनल, ठीक है। अगर देखो ये जो स्विंग है, ठीक है, ये जो स्विंग है ऑल ओवर ये बॉस किया हुआ है प्राइस ने इधर पे, ठीक है। तो एटलीस्ट यूरो को अपने इंटरनल तक आना चाहिए, उसके बाद जो है ये नेक्स्ट जो एक्सटर्नल है हमारा ये वाला, अभी प्राइस ने इसको हंट किया, देन हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल बनता है ये वाला, देन उसके बाद बनता है ये वाला। तो एटलीस्ट यूरो को जो है इंटरनल जो है लिक्विडिटी फ्यूल जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इधर से जो है इंटरनली फ्यूल कलेक्ट करेगा, देन अपसाइड के लिए जाएगा। नाउ इधर एक बिल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है। देखो बेसिकली ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो इधर पे जो है काफी सारे हैवी सेलर्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। तो प्राइस को इसको ब्रेक करने के लिए जो है इनफ लिक्विडिटी नहीं है उसके पास, यूरो के पास जो है इनफ लिक्विडिटी नहीं है। तो प्राइस करेगा क्या, अभी जो लिक्विडिटी है उसके पास उससे रिलेटेड
आई मीन उसको लेकर अगर हम देखें तो यूरो के पास अभी उतनी पावर नहीं है। देखो, ये ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक साइकोलॉजी जो आती है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो, इधर पे एक्सटर्नल पड़ा हुआ है, मतलब कि बिग सेलर्स पड़े हुए हैं हमारे, ठीक है, हमारे क्या पड़े हुए हैं, बिग सेलर्स। तो एटलीस्ट इनको, इनसे फाइट लेने के लिए यूरो को करना क्या चाहिए कि यूरो ने जो अभी एक्सटर्नल हंट किया है, जो बैटल अभी वो लड़के आया है ऑलरेडी, तो आपको समझना चाहिए कि जो आदमी एक बैटल लड़ चुका है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए या फिर थोड़ी एनर्जी चाहिए। देन वो एनर्जी कलेक्ट करने के बाद जो है वो नेक्स्ट फाइट के लिए जा सकता है। तो ये एक हो गया साइकोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे हम ऐसी अपनी साइकोलॉजी भी बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ा हुआ था क्या, एक्सटर्नल। नाउ इसको ब्रेक करने के लिए इसको फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल कहाँ है, जो हमारा इंटरनल पार्ट है। तो इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा 4 आवर का हाई रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ, ठीक है। देन इधर लो रेजिस्टेंस जनरेट हुआ। नाउ अगर यूरो इधर से ओपन हाई एंड लो इधर पे आके अपना आईडीएम दे, तो प्राइस जो है ओपन हाई देन लो, इस एक्सट्रीम के पीओआई तक जो 4 आवर है, जो हमारा डिस्काउंट का पीओआई है, वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आईडीएम हुआ तो तो जो हमारा यूरो भी है वो भी यही बोल रहा है कि मैं जो नेक्स्ट वीक है, मतलब जो करंट वीक है हमारा, ओपन हाई लो। तो वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, मैं एक्चुअली बाहर था। सो अभी मेरे हाथ में आया था 1 डेढ़ बजे, एंड सुबह अभी चार्ट एनालाइज किया है। दो दो दिन से मैंने कुछ भी एनालाइज नहीं किया, जस्ट एक रैंडम चार्ट उठा रहा हूँ, ऐसा समझ लो। बट ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, करना क्या है, ठीक है। तो जस्ट रैंडम चार्ट सारे पेयर्स की मैं उठा रहा हूँ एंड उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनालाइज करके। तो मैंने जो है 1 बजे से लेके 3 बजे तक जस्ट सारे पेयर को एनालाइज किया, एंड उसी से रिलेटेड ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे बायर्स जो है वो किस तरफ हैं, किस साइड को जाना चाहेंगे, ठीक है। तो एकदम क्लीन चार्ट है, आई होप आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। एंड हम इसमें साइकोलॉजी भी लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारी लर्निंग है उसमें हम साइकोलॉजी भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यूरो भी जो है वो ओपन हाई लो। नाउ अब हम आते हैं जीबीपी पे। एक सेकेंड, ओके। जीबीपी को भी हम वीकली से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे एग्जैक्ट बायर्स प्ले हो रहे हैं, ठीक है, हमारी डायरेक्शन एकदम प्रॉपर जा रही है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो जीबीपी ने भी सेम चीज करी है। हम कहाँ तक थे हमारे बायर्स, जब हमारी फर्स्ट वीडियो डली थी कहाँ तक थे, इस पीओआई से, जब ये इधर पे था, इस पीओआई तक थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2 वीक जो है हमारे, ऑलमोस्ट 2 वीक इसके लो से हमने 4 आवर के पकड़ा हुआ था, इसके हाई तक, ठीक है। तो लो, ये अंडरस्टैंडिंग आप भी लो, लर्न करो साथ में, सीखो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा प्रॉपर इस पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर, तो नहीं, लर्निंग पर्पज से देखो कि वीकली जो है वो कैसे एनालाइज करना होता है, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हो जाऊं, हो सकता है, बट एटलीस्ट वो स्टेप तो लो। आप वीडियो तो देखो, लर्निंग तो लो। होंगे गलत तो होंगे, बट एटलीस्ट जब तक स्टेप नहीं लेंगे, अगर, मेरी बात समझो, अगर आप स्टेप लोगे ही नहीं तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। मे बी वो स्टेप जो है वो गलत हो सकता है, मे बी थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, तो हल्का सा पीछे आके तुम दूसरा स्टेप ले लो, ठीक है। तो नाउ जो वीकली है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। नाउ वीकली पे क्या हुआ है, वीकली पे जीबीपी ने अपना एक ऑर्डर ब्लॉक टैप किया हुआ है, ठीक है। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से जो जीबीपी है उसको डी डाउन साइड जो इसने एफपीजी दिया हुआ है ना, इधर तक आना चाहिए। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो जीबीपी ने अपना जो है प्रीवियस वीक का हाई भी स्वीप किया है, जो अपना प्रीवियस वीक था, मतलब प्रीवियस वीक के प्रीवियस वीक का इसने हाई स्वीप किया हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनता है, जब ये वाले बायर्स निकलते हैं हमारे, ये कैंडल स्टिक वाले, कि जब प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हो या लो स्वीप हो, तो एटलीस्ट जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा उसी कैंडल का लो या हाई बनता है जिस कैंडल ने प्रीवियस वीक का स्वीप किया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने बायर्स वाला जो नोट्स बनाए हो आपने, उसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। एंड इधर पे हमारे पास एक एफईजी भी है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं हमारे डेली के चार्ट पे। ओके, नाउ डेली के चार्ट पे अगर आप देखो
इसने जो जीबीपी ने एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्ले कर दिया। हम आ कहाँ से रहे थे, इधर से लेके यहाँ तक हमने डेली के बार प्रॉपर पकड़े हुए हैं, प्रॉपर। ठीक है। नाउ अगर हम देखें, डीलिंग रेंज लगाते हैं सबसे पहले तो इस लो से लेके इस हाई तक। पहले चलते हैं हम वीकली पे। वीकली पे ही डीलिंग रेंज लगानी पड़ेगी, बिकॉज एक डीलिंग रेंज होना चाहिए हमारे पास जो एक हायर टाइम फ्रेम की हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ओके। एग्जैक्ट 50% पे रिजेक्शन मिल रहा है, एग्जैक्ट 50% पे रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसके अबाव भी बॉडी क्लोजर नहीं हो रहा है एंड स्वीप भी हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि यहाँ प्राइस रिट्रेस करना चाह रहा है। ऑल ओवर जो इसकी डायरेक्शन है वो तो अप साइड है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जीबीपी क्या कर रहा है वीकली पे, डाउन साइड एक एफपीजी एक इम्बैलेंस डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि यार मैं जो है अप साइड देना चाह रहा हूँ। एंड अगर हम देखें जो हमारे बिग वेल्स होते हैं, ठीक है, बिग वेल्स मतलब क्या, बिग प्लेयर्स, वो कहीं ना कहीं अप साइड जाना चाह रहे हैं, तभी इधर पे प्राइस में जो है डिस्प्लेसमेंट आया है। अगर बिग प्लेयर्स एंटर नहीं होते तो ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आता। नाउ अब अप साइड जाने के लिए इनको ये वाला हर्डल रोक रहा था, जो हमारा डेली वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस यहाँ तक पहुंचा। नाउ ये हर्डल क्लियर किससे होगा, जो ये डाउन साइड सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, प्राइस को इधर तक आना चाहिए रिट्रेस करने के लिए, फ्यूल भरने के लिए, देन ये अपसाइड जाने को रेडी है। और अगर हम डीलिंग रेंज लगाएं, ठीक है, तो हमारा एक प्रीमियम का जो है वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जहां तक प्राइस पहुंच सकता है। हमारा वीकली का एक रिजेक्शन ब्लॉक बचा हुआ है। ठीक है, वापस डेली पे हम शिफ्ट होते हैं। ओके, तो 50% से ये रिजेक्ट ले रहा है, तो ये रिजेक्ट कहाँ तक हो सकता है, ये रिजेक्ट कहाँ तक हो सकता है, तो जो हमारे वीकली का ये एफपीजी वाला पार्ट है, प्राइस यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि उसके बिलो तो अभी जाएगा नहीं, क्योंकि वीकली पे ऑलरेडी इम्बैलेंस है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जीबीपी भी है, वो ये बोल रहा है कि यार मैं अभी डाउन साइड जाना चाह रहा हूँ, रिट्रेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि ये जो वीकली का ये वाला पार्ट है हमारा, प्राइस ने ये जो है यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल पार्ट पड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल पार्ट पड़ा हुआ है वीकली का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑल ओवर ये डेली का चार्ट है। ठीक है, तो समझने का ट्राई करना स्ट्रक्चर वाइज। तो ये एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल प्राइस रिट्रेस करा हमारे इंटरनल तक। अब इंटरनल से प्राइस किधर जाना चाहेगा, इंटरनल से प्राइस किधर जाना चाहेगा, हमारे एक्सटर्नल की तरफ, क्योंकि हमारा जो जीबीपी अभी बुलिश है, देखो अभी बुलिश है, इधर पे भी बुलिश है। ठीक है, तो अभी प्राइस को करना क्या चाहिए, अपना ये जो इंटरनल पार्ट कलेक्ट किया है, इंटरनल से एक्सटर्नल तक जाना चाहिए। एक्सटर्नल भी ब्रेक नहीं करेगा तो एक्सटर्नल के पहले का जो लास्ट पीओआई बचा हुआ है, जो कि प्राइस ने इधर बॉस किया हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर डाउन भी जाना चाहेगा ना, तो ये एक्सट्रीम के पीओआई को टैप करेगा, देन डाउन साइड आना चाहेगा। समझ रहे हो, तो ये एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक तक तो ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो डेली का चार्ट भी है, वो ये बोल रहा है कि यार मैं डाउन साइड के लिए रिट्रेस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद अप साइड जाऊंगा। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस ने काफ़ी अच्छी रैली दी है 2 वीक में जो है ऑल ओवर। ना और हम चलते हैं हमारे 4 आवर के चार्ट पे, तो फटाफट से हम रेंज लगाते हैं हमारी 5 PM टू संडे 5 PM। अब आप लोग को मैं बोलता हूँ कि ये रेंज लगाओ, आपको हल्का सा, लेकिन ये उतना मैटर नहीं करती, बट कहीं ना कहीं एक रेंज प्ले करने के लिए हमारे पास स्पेस हो जाती है कि यार इतना हमको जो है वो जो है इतनी रेंज प्ले करनी है, और कहीं ना कहीं हमारा ओपन लो हाई क्लोज भी हम इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो 4 आवर पे अगर हम देखें, 4 आवर पे इधर कोई पीओआई नहीं है, बट जो हमारा डेली का पीओआई है वो आ चुका था। ठीक है, तो हमारी इधर पे एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, ऑल ओवर नहीं, ऑल ओवर हाई रेजिस्टेंस हमारा इधर पड़ा हुआ है, बट जो इंटरनली हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है वो यहाँ पड़ी है। एंड इस स्विंग को ब्रेक करने के लिए जीबीपी को भी क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। जीबीपी ने क्या करा है, अभी अभी जो है अपना एक्सटर्नल जो इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट था उसकी लिक्विडिटी ली हुई है, एंड कहीं ना कहीं ये फ्यूल भरने आया है। ठीक है, तो फ्यूल भरने ये कहाँ तक आ सकता है 4 आवर में, 4 आवर में ये वीकली के एफपीजी तक। ठीक है, तो ये लो जो है, ये वाला लो, ये कहीं ना कहीं इस बार जाने के चांसेस हैं कि ये जो हमारा एक्सटर्नल वाला है स्विंग,
जीबीपी इसको ब्रेक कर सकता है, एंड इधर एक्सटर्नल को ब्रेक ना भी करे तो अपने जो इंटरनल का लास्ट पीओआई है ना, वहां तक आ सकता है। तो जीबीपी भी यही बोल रहा है कि मैं ओपन, हाई एंड लो जाना चाहूंगा। तो एटलीस्ट इसको वीकली का ये पीओआई कलेक्ट करना चाहिए, यानी कि जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो इम्बैलेंस को फिल करे वीकली पे, देन अपसाइड जाए। तो वीकली की डायरेक्शन भी हमारी डाउन साइड है, तो जीबीपी भी ओपन, हाई, देन लो। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4 आवर में कहीं ना कहीं जीबीपी हमारा सिग्नल भी दे रहा है यार कि मैं एक्सटर्नल की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे? देखो, प्राइस ने जो है ऑल ओवर ये एक्सटर्नल पार्ट लिया, देन हमारा डाउन साइड का एक्सटर्नल ये बचता है। ठीक है, नाउ इधर पे देखो, इससे पहले एक एक्सटर्नल जो है वो लिया गया था, एंड जीबीपी ने अपने डाउन साइड के एक्सटर्नल को लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जीबीपी ये बोल रहा है कि मैं ओपन, हाई एंड देन लो जाना चाहूंगा, एंड इसको ब्रेक करके ये कहाँ पहुंच जाएगा? अपने वीकली के इम्बैलेंस पे। तो ये एक्सटर्नल जो है अभी खतरे में है, जो 4 आवर का है। बाकी ऑल ओवर वीकली तो ये इधर तक आ सकता है। ठीक है, ना अब हम चलते हैं हमारे किस पे, एयूडी पे। ओके, वीकली से स्टार्ट करें। ओके, तो हमारी जो ऑल ओवर रेंज बनती थी एयूडी की, ठीक है, इस रिजेक्शन ब्लॉक तक एयूडी भी प्रॉपर जो है इसने यहाँ से रैली दी है, जैसा हमने एनालाइज किया हुआ था, रिजेक्शन ब्लॉक तक पहुंचेगा। एग्जैक्ट रिजेक्शन ब्लॉक तक पहुंच गया। ये 2 वीक हमने पूरे पकड़े हुए हैं, ये वाला वीक भी एंड ये वाला वीक भी। वीडियोस में जाके देखो आप। ठीक है, एंड मैं बोलता हूँ कि जब वीडियो ये देख रहे हो आप, प्लीज़ नोट्स बनाओ। ठीक है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बेटर बनोगे, आपको भी लिक्विडिटीज दिखना स्टार्ट होंगी, आप स्ट्रक्चर को समझोगे। ठीक है, एंड मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके साथ साथ मेरा रिवीजन भी हो रहा है, मेरी लर्निंग भी हो रही है। ठीक है, तो मेरे अंदर एक डिसिप्लिन भी आएगा कि यार हर वीक जो है एक वीडियो डालनी है। ठीक है, एंड मैं भी लर्न करूंगा। समझ रहे हो? तो अपन दोनों की, ठीक है, अपन दोनों की जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपन दोनों की जो लर्निंग है वो साथ में हो रही है। ठीक है, तो नाउ अगर हम देखें तो ये जो डीलिंग रेंज बनती थी हमारी एयूडी की वीकली पे, प्राइस जो है अपने एक्सट्रीम के पीआई पे पहुंचा, जो कि रिजेक्शन ब्लॉक था, उधर से ये रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट कहाँ तक हो सकता है? हमारे एफपीजी तक, हमारे एफपीजी तक। ऑल ओवर ये अपसाइड है, कहाँ तक के लिए? वीकली पे, यहाँ तक के लिए इंटरनल पाथ पे। ये एफपीजी प्लस वैक्यूम ब्लॉक इधर तक अभी अपसाइड है। ठीक है, ऑल ओवर, क्योंकि अभी तक यही बता रहा है कि यार मैं बुलिश ही हूँ। इसने क्या करा था? प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था, एक्सटर्नल लिया, देन डाउन साइड का एक्सटर्नल लिया था, देन डीप डिस्काउंट पे आया, इधर पे लिक्विडिटी स्वीप करा। स्वीप करने के बाद जो है ये प्राइस अपसाइड के लिए चला गया अपने एक्सट्रीम के पीआई तक। तो एटलीस्ट इसको इधर तक ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि ये रिजेक्शन ब्लॉक एक हर्डल है। रिजेक्शन ब्लॉक इसको हर्डल है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो प्राइस को एटलीस्ट अपने ये जो है इस इम्बैलेंस तक आना चाहिए, देन ये प्राइस अप साइड के लिए वीकली पे पहुंच जाएगा। तो वीकली की डायरेक्शन अप साइड है हमारी। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं हमारे डेली के पार्ट पे। ओके, तो डेली के चार्ट पे अगर हम देखें तो एग्जैक्ट रिजेक्शन ब्लॉक पे हमारा एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, जो कि प्राइस को डाउन साइड के लिए पुश कर रहा है। ठीक है, नाउ डेली की लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो ये वीकली के इस ऑर्डर ब्लॉक, इस इम्बैलेंस तक आना चाहेगा। तो वीकली की, ओ सॉरी, डेली की लिक्विडिटी हमारी डाउन साइड पड़ी हुई है, एंड ये जो है अप साइड में जो है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहा है। देखो, ऑल ओवर ये इसके अबाव नहीं गया, ये इसके अबाव नहीं गया, एंड आई होप कि ये जो सेकंड वाली कैंडल ये भी इसके अबाव ना जाए। ठीक है, तो ऑल ओवर ये ऑर्डर ब्लॉक हर्डल बन रहा है किसके लिए? एयूडी के लिए। कहाँ तक पहुंचने के लिए? इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो इसको इस इंटरनल तक पहुंचना है। प्राइस कर क्या रहा है? प्राइस यहाँ पे अभी के लिए अगर हम देखें तो प्राइस ने क्या करा हुआ है, यहाँ पे अपना एक एक्सटर्नल लिया हुआ है डाउन साइड का, देन एक्सटर्नल से ये वापस जा रहा है अप साइड के लिए। तो इसको एक एक्सटर्नल हाई पे, एक एक्सटर्नल लो पे, तो ये इंटरनली पार्ट है, ये इंटरनली पार्ट है। तो प्राइस को एटलीस्ट ये इंटरनल वाले पार्ट तक आना चाहिए, देन एयूडी हो सकता है डाउन साइड पहुंच जाए। ये ऑल ओवर व्यू है हमारे डेली पे, बट अभी के लिए जो है वो बुलिश है। ठीक है, तो डेली की अगर हम बात करें तो डेली पे भी यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्बैलेंस है हमारे पास। देखो, डेली पे देखो, प्राइस ने यहाँ से रैली दी। ठीक है, और जो हमारे एयूडी के बाहर से वो भी अभी तक सही जा रहे हैं 2 वीक से।
प्राइस जो है एग्जैक्ट वहीं तक पहुंच रहा है जहां तक हम एनालाइज कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है डेली पे वो एयूडी की पड़ी हुई है यहाँ पे, एंड इसके नीचे जो है हमारे वीकली का इम्बैलेंस है। तो एयूडी भी यही बोल रहा है कि यार मैं ओपन हाई देन लो जाना चाहूंगा, इस लिक्विडिटी को टारगेट करना चाहूंगा। ना हम 4 आवर पे चल रहे थे कि 4 आवर क्या बोल रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम करेंगे रेंज मार्क हमारी 5 PM। तो नेक्स्ट वीक का 5 PM। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखो, प्राइस ने प्राइस ने क्या किया हुआ है यहाँ पे, अपना एक्सटर्नल लिया हुआ है। कैसे? 4 आवर ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट करी, देन उसके बाद ये एक्सटर्नल छोड़ा, देन ये एक्सटर्नल अप साइड का लिया, देन डाउन साइड का एक्सटर्नल छोड़ा था। नाउ इधर पे डाउन साइड का एक्सटर्नल लिया गया है एयूडी के थ्रू। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, इधर पे एक इम्बैलेंस जनरेट था जिसने प्राइस को टैप करा, देन प्राइस डाउन साइड के लिए जो है डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। नाउ इधर पे एफवीजी इम्बैलेंस जनरेट हो रहा है, तो प्राइस क्या करेगा, इधर से अप साइड के लिए जाएगा, देन इधर से रिट्रेस कर लेगा। पहले ये डाउन साइड जाएगा, ये एक्सट्रीम की जो है इस पे नहीं जाएगा, प्राइस जो है अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से डाउन साइड। ठीक है, मेरे को बस 1 सेकंड देना।